नमस्कार, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका अपने दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार में। दोस्तों, जब भी हम पशु को पालते हैं या उनकी डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमें कई प्रकार की बाधाएं देखने को मिलती हैं। जैसे किसी पशु को कुत्ते ने काट लिया तो उस समय पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और साथ ही पशु चिकित्सक महोदय उसमें कौन सी वैक्सीन देते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनका रखरखाव कैसा करना चाहिए और उस वैक्सीन की डोज कितनी देनी चाहिए। आज इन्हीं सभी के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से न्यू जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सही जानकारी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और साथ ही वो कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, जब भी हमारे पशु को कुत्ता काट ले, यदि शुरुआत में हमें पता नहीं था कि कुत्ता पागल था या नहीं था, या उसको रेबीज बीमारी हो रखी थी या नहीं हो रखी थी, अगर मानकर चलिए कुत्ते को रेबीज बीमारी हो रखी थी, यानी कुत्ता पागल हो रखा था और उसने हमारी गाय भैंस को बाइट कर लिया, तो वहां पर गाय भैंस को रेबीज बीमारी होने की संभावनाएं बिल्कुल निश्चित रूप से होती हैं। साथियों, अगर ये रेबीज बीमारी हमारे गाय भैंस को हो गई जिसका हम दूध पीते हैं, तो उस स्थिति में ये रेबीज बीमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। साथियों, इसलिए जो भी कुत्ता आपकी गाय भैंस को काट ले तो आपको विशेष सावधानियां रखनी है, जो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, नंबर 1 बात, यदि आपकी गाय भैंस को कुत्ता काट ले, जिस स्थान पर कुत्ते ने गाय भैंस को बाइट किया है उसको अच्छी तरीके से धो देना है। किससे? साबुन के पानी से धो देना, यानी साबुन से अच्छी तरीके से उसको धो देना है। कई किसान भाइयों को डर रहता है कि साबुन से धोने से जिस स्थान पर कुत्ते ने बाइट किया है गाय भैंस को, वहां पर धोने से वो डरते हैं कि यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप उस स्थान को साबुन से जरूर धोएं साथियों, क्योंकि वहां पर कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा कास्टिक सोडा किसमें पाया जाता है? साबुन में। तो साबुन से यदि आप उस स्थान को धो देंगे जहां पर कुत्ते ने बाइट किया है, तो वहां पर बैक्टीरिया और वायरस के नष्ट होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको साबुन से उस स्थान को जरूर धोना है पशु के जहां पर कुत्ते ने बाइट किया। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है फर्स्ट एड के तौर पर। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन आपके पास यदि घर पर मौजूद हो तो उसको आप पशु को लगा सकते हैं। जैसे घाव का कोई भी मरहम आप अपने घर पर रखते हैं, क्रीम जैसे बेटाडीन है, सिप्लाडीन है, या उसका लोशन है, कहीं किसान भाइयों के पास ये मौजूद होता है तो इसको आप लगा सकते हैं। तो वहां पर कोई दिक्कत वाली बात। यदि आपके पशु के हल्का जख्म हुआ है कुत्ते के काटने से, तो उस स्थिति में आप इसका क्रीम का एंटीसेप्टिक क्रीम जो आपके घर पर है उसका यूज करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। और यदि पशु के घाव ज्यादा हुआ है तो उस स्थिति में आप नजदीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर उसमें इंजेक्शन का उपयोग भी करवा सकते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले क्या इंजेक्शन यूज करवाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। DCR इंजेक्शन 2.5 ml, ज्यादा नहीं 2.5 ml, जिसका साल्ट होता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, आप इसका यूज करवा सकते हैं। वो भी इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में आप बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन इसका भी यूज करवा सकते हैं, वो भी इंट्रामस्कुलर 10 ml, इसको भी आप पशु में यूज करवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक इंजेक्शन आता है CPM, जो कि आप अपने पशु को लगवाएंगे, वो भी आप 10 ml डोज के साथ अपने पशु को इंट्रामस्कुलर लगवाएंगे, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। CPM इंजेक्शन के रूप में आप जीत इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं, जो कि एलेम्बिक कंपनी का आता है, बहुत ही बेहतरीन रहता है। और बी कॉम्प्लेक्स के रूप में आप बेलामाइल इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं,
जो लीवर एक्सट्रैक्ट उसके अंदर होता है, विटामिन B12 भी होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये जेनेक्स फार्मा का आता है साथियों। आप इन 3 इंजेक्शन का यूज अपने पशु में करवा सकते हैं जिस पशु को कुत्ते ने बाइट किया है। ये आपको 2 दिन इस्तेमाल कराना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पशु जल्दी से रिकवरी ले लेगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पशु का वैक्सीनेशन कराना जरूरी होता है। किसके लिए? रेबीज से बचने के लिए। आप अपने पशु को रेबीज से बचाने के लिए उसका वैक्सीनेशन कैसे करा सकते हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। वैक्सीनेशन के लिए एक इंजेक्शन आता है रक्सब, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसका यूज अपने पशु में करवा सकते हैं। इसको कैसे यूज कराना है इसके बारे में मैं आज पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूं, इसका शेड्यूल बताने वाला हूं। कुत्ते ने आपके पशु को बाइट किया है, अगर वो सही है, पागल नहीं है, तो उसमें सिर्फ आपको 3 वैक्सीनेशन कराने हैं। और यदि कुत्ता पागल है, किसी भी बीमारी से ग्रसित है और उसकी मौत हो गई है, वो आपको दिख नहीं रहा है, तो उसमें आपको 6 वैक्सीन इसके अंदर लगवानी होती है साथियों। ये 1 ml आपको सिंगल डोज लगवानी होती है पशु के अंदर। पहली वैक्सीन कैसे लगवानी है, दूसरी वैक्सीन कब लगवानी है, तीसरी वैक्सीन कब लगवानी है, चौथी वैक्सीन कब लगवानी है, 5वीं वैक्सीन कब लगवानी है और 6ठी वैक्सीन कब लगवानी है, इसके बारे में मैं आज आपको सही से बताने वाला हूँ। रक्सब इंजेक्शन को आप केवल और केवल 1 ml अपने पशु के लगाएं। इसको सबकट की फॉर्म में लगा सकते हैं और इसको इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी लगवाया जा सकता है, कोई वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। रेबीज के टीकों का शेड्यूल आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस तरीके से आप अपने पशु के लगवा सकते हैं। नंबर 1, यदि आपके पशु को, गाय भैंस को किसी भी कुत्ते ने बाइट किया है तो रक्सब की पहली डोज जो आपको लगानी है वो 0 डेज पर लगानी है साथियों। 0 डेज का मतलब यदि कुत्ते ने आपकी गाय भैंस को बाइट किया है, उसको अभी 24 घंटे नहीं हुए, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पहली वैक्सीन लगा देनी है 1 ml, वो भी सबकट की फॉर्म में या इंट्रामस्कुलर। तो ये हो गया 0 डेज। और आपको एक बात यहाँ पर आपको और मैं बता दूं, बहुत से किसान भाई यहाँ पर ये कहते हैं कि हमने सर वैक्सीन करा लिया, लेकिन वैक्सीन का शेड्यूल कैसे है, वो शेड्यूल भी ठीक बता देते हैं लेकिन डेट का उनको प्रॉपर तरीका मालूम नहीं होता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एकदम से क्या बताते हैं, वो बताते हैं हमने पहले 0 डेज पे लगवाई, फिर तीसरे दिन लगवाई, फिर 7वें दिन लगवाई, मतलब इस तरीके से वो बता देते हैं, लेकिन डेट का उनको कंफर्म नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आप आज की डेट में यानी 1 तारीख में कुत्ते ने आपकी गाय भैंस को बाइट किया, तो आज की डेट को जो बाइट किया उसको 0 डेज में काउंट किया जाएगा साथियों। तो 0 डेज में आपने वैक्सीन कराई है, उसके तीसरे दिन यानी 2 दिन चेक कर, यानी तीसरे दिन यानी 2 तारीख को और 3 तारीख को चेक करके 4थी तारीख को यानी 4 तारीख को वैक्सीन लगवा देनी है। अब 4 तारीख से आपको डेज गिनने हैं 7 डेज, यानी 5, 6, 7, 8, 8वीं तारीख को आपको उसको वैक्सीनेशन करा देना है साथियों। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी आपको 3 वैक्सीन जो है 0 डेज, 3 डेज और 7 डेज, इसके बीच में आपको अपने पशु को वैक्सीनेशन कराना है। कुत्ता पागल नहीं है तो आप उसको 3 वैक्सीन ही लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कुत्ता पागल है और किसी बीमारी से ग्रसित है तो उस स्थिति में आपको कुत्ते पर नजर बनाकर रखनी है। 7 दिन तक आपको लगातार नजर बनाकर रखनी है। कुत्ता कहीं जा तो नहीं रहा है, कहीं गायब तो नहीं हो गया या जंगल की तरफ तो नहीं भाग गया है। अगर भाग गया, उसकी किसी वजह से मौत हो गई है, तो उस स्थिति में आप वहां पर रेबीज की पूरी वैक्सीनेशन करानी है, यानी जो 3 बची हुई वैक्सीनेशन है उसको भी आपको कराना है, यानी 6 की 6 वैक्सीन उस टाइम पर करानी है। आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। फिर आपको 14वें दिन वैक्सीन करानी है, 7 दिन के बाद 14वें दिन वैक्सीन करानी है 14 डेज पर, उसके बाद 28 डेज पर आपको वैक्सीन करानी है साथियों। ये 5 वैक्सीन हो गई। उसके बाद 3 महीने बाद यानी 90 दिन के बाद आपको लास्ट वाली जो 6ठी वैक्सीन है उसको वैक्सीनेशन करा देना है साथियों।
तो 14वें दिन आपने वैक्सीनेशन करा दी, यानी चौथी वैक्सीन आपने लगवा दी अपने पशु को। उसके बाद आपको काउंट करना, फिर 28वें दिन उसको लगवा देनी है वैक्सीन। यानी आपकी कुल मिलाकर के महीने के पहले 2 दिन पहले आपके कुल मिलाकर के 5 वैक्सीन हो जाएंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट वाली वैक्सीन को 3 महीने के बाद लगवाना है, यानी 90 डेज के बाद अपने पशु को वैक्सीनेशन करवा देना है। ये मैंने आपको प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पर बताने की कोशिश करी है साथियों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शेड्यूल किस तरीके से अपने पशु का वैक्सीनेशन का कराना है। ऐसे ही ह्यूमन में किया जाता है। ह्यूमन की वैक्सीन अलग होती है। रेबीज से सावधानी बरतने के लिए आप अपने पशु की वैक्सीनेशन भी कराएं, अपना भी वैक्सीनेशन कराएं। यदि आपको कुत्ता बाइट कर लेता है तो आप अपना वैक्सीनेशन कराएं, या पशु का वैक्सीनेशन, यदि पशु को कुत्ता बाइट कर लेता है तो उसका वैक्सीनेशन जरूर कराएं साथियों। यदि आपने ये कोर्स पूरा करा लिया तो उससे आपके पशु में कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि इस प्रकार और यदि आपने ये कोर्स वैक्सीन का पूरा नहीं कराया तो वहां पर नुकसान होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। यदि आपके दूध देने वाले पशु हैं, गाय भैंस हैं, यदि उनको कुत्ते ने बाइट किया है, पागल कुत्ता है, तो बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान देखने को मिल सकता है। यदि आप उनका दूध पीते हैं, वहां पर रेबीज का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है साथियों। इसलिए आप अपने पशु का वैक्सीनेशन जरूर करा लें। यदि कुत्ता पागल नहीं है तब भी आप उसको 3 वैक्सीन कराएं, और कुत्ता यदि पागल है तो उसको फुल कोर्स यानी 6 की 6 वैक्सीन उसकी कराएं साथियों अपने पशु की। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इस वैक्सीन को, रक्सप वैक्सीन को किसी विश्वास पात्र मेडिकल स्टोर वाले से ही परचेज करें। वो इसलिए कि इसको जो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना बहुत जरूरी होता है, तभी ये काम करती है साथियों। अन्यथा की स्थिति में यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपने इसको 2-3 दिन खुला रख दिया तो वहां पर ये वैक्सीन खराब हो जाती है। इसका कोई भी असर आपके पशु के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने पशु की वैक्सीन भी करा लेते हैं तो उस स्थिति में ये कोई असर नहीं करेगी। इसलिए जो भी विश्वास पात्र मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो अपने पास फ्रिज रखते हैं, रेफ्रिजरेटर रखते हैं, जो कि रक्सप वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, तो उनसे ही इसको परचेज करें और अपने पशु में इसका वैक्सीनेशन कराएं। बहुत ही अच्छा रहेगा साथियों। और हाँ साथियों, इसको माइनस डिग्री में भी ना रखें, यानी कि टेम्परेचर जहां पर बर्फ जम जाती है वहां पर भी नहीं रखें, वहां पर भी ये खराब होने का इसका चांस रहता है। इसको केवल और केवल आप अनुभवी पशु चिकित्सक से ही अपने पशु के अंदर लगवाएं, खुद से इसको लगाने की कोशिश ना करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी और बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो में बताई गई बातें जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और साथियों, अपने दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें। अपना ख्याल रखना, अपने पशुओं का ख्याल रखना, इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।